बागौर से संवाददाता विष्णु विवेक शर्मा की लगातार बड़ी खबरें। दिल्ली दर्शन भारती न्यूज नेटवर्क पर सच्ची खबरों से रूबरू। जल्द मिलेगा सम्मानित जमाकर्ताओं को भुगतान, करना होगा ये काम। सहारा इंडिया के 10 करोड़ सम्मानित जमाकर्ताओं को पोर्टल के माध्यम से जल्द होगा भुगतान। बागौर निजी क्षेत्र में कार्य करने वाली देश की अग्रणी एवं बहुचर्चित सहारा इंडिया समूह के बीते पिछले कुछ वर्षों से सहारा और सेबी के बीच का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित था, जिसका अब समाधान होकर सम्मानित जमाकर्ताओं के भुगतान का सुअवसर आ चुका है। इसको लेकर भारत सरकार ने अपने सहकारिता से समृद्धि कार्यक्रम के तहत 6 जुलाई 2021 से मई 2023 के मध्य सहकारिता मंत्रालय द्वारा बढ़ाए गए कदमों की बदौलत अपनी अनुक्रमणिका के खंड क्रम में बहुराज्यीय सहकारी समितियों का सशक्तिकरण के पैरा 4 में सहारा समूह की समितियों द्वारा निवेशकों को भुगतान के फैसले के तहत सहकारिता मंत्रालय की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था, जिसके तहत संप्रति भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने विगत 29 मार्च को अपने उद्बोधन में सहारा समूह के सम्मानित 10 करोड़ निवेशकों को पैसे वापस मिलने की बात भी कही थी, जिसके तहत सहकारिता मंत्रालय के प्रयासों से माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 29 मार्च 2023 के अनुपालन में एक समय सीमा के अंदर सभी जमाकर्ताओं का भुगतान किया जाना तय है। इस संबंध में सम्मानित जमाकर्ताओं से मूल जमा प्रमाण पत्रों सहित उपयुक्त केवाईसी के साथ पोर्टल एवं अन्य माध्यमों से आमंत्रित किए जाने की प्रक्रिया भी प्रगति पर है। इस संबंध में माननीय पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 2 बैठ के एवं सचिव सहकारिता की अध्यक्षता में समितियों स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड SDMSL के साथ बैठक की जा चुकी है, जिसमें समितियों को उनके पास उपलब्ध डेटाबेस को SDMSL के साथ साझा करने का निर्देश दिया गया है। इस क्रम में CRCS द्वारा सहारा रिफंड के लिए एक पृथक प्रकोष्ठ न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल द्वारा उपलब्ध कराई जाकर शीघ्र ही एक पोर्टल स्थापित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक समिति में एक OSD ऑफिसर भी नियुक्त किए गए हैं, जो भुगतान की प्रक्रिया पर अपनी पैनी नजर रखेंगे। ये करना होगा काम, तब मिलेगा भुगतान। सहारा इंडिया के रीजनल कार्यालय भीलवाड़ा के रीजनल मैनेजर देवेंद्र कुमार टेलर ने गंगापुर ब्रांच के अभिकर्ताओं की एक बैठक लेकर अवगत कराते हुए बताया कि सहारा इंडिया के भुगतान के लिए इस जुलाई माह में सेंट्रल रजिस्ट्रार द्वारा एक पोर्टल जारी किया जा रहा है, जहां पर एक ऑफिस भी खोला जाएगा, जिसमें सम्मानित जमाकर्ताओं का केवाईसी के माध्यम से वेरिफिकेशन होगा, जिसका भौतिक सत्यापन स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड सर्विस करेगी। ऐसे में भुगतान वापसी के लिए सभी सम्मानित जमाकर्ताओं को अपने अपने आधार कार्ड से उसका मोबाइल नंबर व पैन कार्ड लिंक करवाना अति आवश्यक होगा, जिसके तहत उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होंगे और उसी के जरिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। उसके सत्यापन के बाद ही भुगतान प्रक्रिया पूरी होकर जमाकर्ताओं के सीधे बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। इसलिए जैसे ही पोर्टल की शुरुआत हो तब उसके निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए भुगतान प्राप्ति की प्रक्रिया को क्रियान्वित कर भुगतान प्राप्त करने में सहयोग करें। रीजनल मैनेजर देवेंद्र कुमार टेलर ने बताया कि सहारा समूह के उच्चाधिकारियों से मिले निर्देशों के तहत रीजनल कार्यालय भीलवाड़ा के 4 सेक्टर कार्यालय, जिनमें भीलवाड़ा, मांडलगढ़, चित्तौड़गढ़ व धरियावद शामिल हैं। इन 4 सेक्टर कार्यालय की कुल 27 शाखाओं पर, जिनमें भीलवाड़ा, शाहपुरा, मांडलगढ़, बीगोद के बाद आज गंगापुर ब्रांच पर अभिकर्ताओं की बैठक लेकर उन्हें ये अवगत कराया गया कि वे अपने अपने सम्मानित जमाकर्ताओं से संपर्क कर उनका मोबाइल नंबर व पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरी करें, जिससे कि सभी जमाकर्ताओं का समय पर भुगतान कराया जा सके। इस बैठक में राजेंद्र कुमार टेलर, संपतलाल शर्मा, विष्णु विवेक शर्मा, मनीष कुमार डांगी, महेंद्र कुमार जैन, हनीफ मोहम्मद छिपा, प्रतीक जागिटिया, करण सिंह बड़वा, पारस जैन, राकेश शर्मा, विष्णु शर्मा सहित अन्य कई अभिकर्ताजन मौजूद थे। राजस्थान के सभी क्षेत्रों से लगातार बेहतरीन कवरेज सिर्फ DD न्यूज, दिल्ली दर्शन भारती न्यूज नेटवर्क पर। बगौर कारोई क्षेत्र से समाचार विज्ञापन के लिए दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। संवाददाता मोबाइल नंबर 9414517025, ऑफिस कॉल नंबर 8949990401, ऑफिस व्हाट्स नंबर 8107376182। इसलिए आ रही थी आधार कार्ड तो अब चलन में आया, पहले नाम वैसे जैसे वोटर आईडी से भर दिया, वोटर आईडी में नाम नहीं आता, तो दोनों नहीं आएगी मैडम। अपने ये इतना टिपिकल है। तो उसने क्या करा सर, पार्टी के डेथ मैच्योरिटी मंगाई, पार्टी की डेथ मैच्योरिटी मंगाई, उसकी डेथ मैच्योरिटी आई 2,75,000 समथिंग कुछ रुपया और ऊपर का था। तो पार्टी जिसकी डेथ मैच्योरिटी तो देगी, उसने क्या करा, अपने यहाँ से 2,75,000 का चेक लिया तो खुद की पत्नी के खाते में लगाया, ठीक, और पार्टी पैसे ले लिए, वो गई, उसके अपने पास भी कोई कंप्लेंट नहीं। 3-4 महीने बाद उसके पास कोई मैटर आया होगा किसी और का, जो पार्टी उसको ऑफिस लेके आ गई कि नहीं हाँ साहब बहुत अच्छा अपना काम हो गया, मेरे भी देख पैसे घर में। उस पार्टी से 3-4 बार मेरी बात हुई थी, वो 2-4 बार गर्म भी होके गई थी। उससे मैंने री इन्वेस्टमेंट याद था, भाई क्यों मैंने आपको बोला, मुझे भाई काम करना, जो डायरी में आपके पैसे वो डायरी लेके आए, तो पासबुक लेके आए, दूसरी कागजी कार्रवाई करता तो उसका सब कुछ दिया पाचा हो जाता।
ये होता सब जब्त हो जाता है। मामला पार्टी का है, चुपचाप ये पैसे देते हैं। ऐसे काम तो ऐसी कोई बात आप डायरेक्ट मेरे से 2024 संबंधी बता दें। मैं पूछ लूँ आपको कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा हो तो पूछूं सर, एक लास्ट क्यों आपका सब थोड़ा सा देखो पूछो आप अपना भाई समझना मेरे को अलग मत समझना आपसे आपका सर राकेश जी सर एक मैं पूछ रहा हूँ बॉन्ड के अंदर से कि किसके लाल लगा हुआ उसमें आधार कार्ड में नाम अलग है बात तो किस- बॉन्ड के अंदर जैसे नाम अलग गणपत लाल है है जैसे लाल हटके नाम आधार कार्ड करेक्शन हो सकता है। है ना और जो अपना जो सर्टिफिकेट छपा ना उसकी भी एक फोटो कॉपी लेनी फिर उसको अपलोड करेंगे भी ये तो इसलिए हो सर, जाएगा ये इसका भी प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी आधार कार्ड तो अब चलन में आया पहले नाम वैसे ही जैसे वोटर आईडी से भर दिया वोटर आईडी पे लाइसेंस नाम से नहीं भर दिया, आता तो अब दोनों नहीं में आएगी change- मैडम अपने ये इतना टिपिकल ये तो उसने क्या करा सर पार्टी के डेथ में छुट्टी मंगाई पार्टी की डेथ में छुट्टी मंगाई उसकी डेथ में छुट्टी आई 2,75,000 समथिंग कुछ रुपये और ऊपर का तो पार्टी जिसकी डेथ में छूट तो देगी उसने क्या करा अपने यहाँ से 2,75,000 का चेक लिए तो खुद की पत्नी के खाते में ठीक और खुद पार्टी पैसे ले वो गई उसके अपने पास भी कोई कंप्लेंट नहीं 3-4 महीने बाद उसके पास कोई मैटर आया होगा किसी और का जो पार्टी उसको ऑफिस लेके आ गई कि नहीं हाँ साहब बहुत अच्छा अपना काम हो गया मेरे भी देख पैसे घर के तो उस पार्टी से 3-4 बार मेरी बात हुई थी वो 2-4 बार गर्म भी होके गई थी उससे मैंने री इन्वेस्टमेंट याद था जो डायरी में आपके पैसे वो डायरी लेके पासबुक लेके दूसरी कागजी कार्रवाई करता तो उसका सब कुछ दिया पाचा हो जाता ये होता सब जब्त हो जाता मामला पार्टी का है, चुपचाप ये पैसे ऐसी कोई बात आप डायरेक्ट मेरे से 2024 संबंधी बता दें। मैं पूछ लूँ आपको कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा हो तो पूछूं सर, एक लास्ट क्यों आपका सब थोड़ा सा देखो पूछो आप अपना भाई समझना मेरे को अलग मत समझना आपसे आपका सर राकेश जी सर एक मैं पूछ रहा हूँ बॉन्ड के अंदर से कि किसके लाल लगा हुआ उसमें आधार कार्ड में नाम अलग है बात तो किस- बॉन्ड के अंदर जैसे नाम अलग गणपत लाल है जैसे लाल हटके नाम आधार कार्ड करेक्शन हो सकता है। गंगापुर में रीजनल मैनेजर सारा इंडिया ने एक बैठक आयोजित की। आप चूँकि सम्मानित कार्यकर्ता हैं तो ऐसे में सम्मानित जमाकर्ताओं के लिए आप क्या कहेंगे, क्या मीटिंग में क्या बात हुई बताएं। आज हमारे सम्मानित आरएम साहब गंगापुर से के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। उसमें ये बताया है कि समस्त जमाकर्ताओं का भुगतान का जो आदेश 29 मार्च 2023 को हुआ उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि समस्त जमाकर्ताओं का भुगतान विधि 9 महीने में किया जाए। इसके लिए सरकार मंत्रालय द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है जिस पर सम्मानित जमाकर्ताओं के पेपर का वेरिफिकेशन होने के बाद समस्त भुगतान उनके सीधे बैंक अकाउंट में कर दिया जाए। और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ रहेगी जमाकर्ताओं से, इसके क्या लिए क्या सम्मानित जमाकर्ताओं का आधार कार्ड और मूल दस्तावेज और पैन कार्ड होना आवश्यक है। उसमें आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर जुड़े हुए होना जरूरी है।